मूवी की शुरुआत होती है डैगर हॉर्न के एक गांव से, जो कि जंगलों के बीचों बीच होता है। यहाँ पर लोगों के अंदर डर था, और वो डर होता है एक भेड़िए यानी वेयरवुल्फ का। और उस वेयरवुल्फ से बचने के लिए लोग जानवरों का सेक्रीफाइस दिया करते थे, ताकि वो वुल्फ उनको छोड़कर जानवरों को अपना शिकार बना ले। उसके बाद में हमें वैलेरी नाम की एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि पानी भरने आई थी। उसकी माँ ने उसे पानी भरकर सीधा घर आने को कहा था, लेकिन वो पीटर नाम के उसके दोस्त के साथ खेलने लगती है। खैर, अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर वैलेरी अब बड़ी हो गई है और इधर पीटर भी बड़ा हो गया था। पीटर असल में एक वुड कटर होता है, जहाँ पर एक दिन उससे वैलेरी मिलने आती है। असल में वैलेरी और पीटर एक दूसरे को चाहते हैं। अब यहाँ पर वैलेरी आकर उसको ये बताती है कि उसकी मॉम ने उसकी शादी हेनरी नाम के एक रिच लड़के से फिक्स कर दी है। लेकिन ऑब्वियसली वैलेरी उससे शादी करना नहीं चाहती थी, और यहाँ पर पीटर उससे ये कहता है कि चलो यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, जिस पर वैलेरी भी मान जाती है। इसी बीच उनको एक आवाज आती है, जो कि एक सिग्नल होता है कि वेयरवुल्फ गांव के अंदर आ गया है। अब यहाँ पर उनको पता चलता है कि वेयरवुल्फ ने किसी को मार भी दिया है। वैलेरी जब जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर उसकी ही बहन लूसी की लाश मिलती है, जिसको देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। अब शाम को वैलेरी के घर पर शोक मनाने के लिए हेनरी और उसकी फैमिली भी आती है, जिसको देखकर वैलेरी ऊपर चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ उससे हेनरी से बात करने के लिए कहती है। लेकिन वैलेरी हेनरी से नहीं बल्कि पीटर से प्यार करती थी। उसकी माँ यहाँ पर उसको समझाते हुए उसको ये कहती है कि पहले वो भी किसी दूसरे आदमी से प्यार किया करती थी, लेकिन उसके डैड के साथ शादी होने के बाद उन्हें उनसे प्यार हो गया। अब इधर गांव के लोग उस वेयरवुल्फ को मारने की ठान लेते हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया था, और आखिरकार कब तक वो लोग उससे डर कर रहेंगे। इधर वैलेरी को पता चलता है कि उसकी बहन लूसी हेनरी को पसंद किया करती थी, और वो मिलते भी थे। खैर, इसके बाद वहाँ पर पीटर आता है, और उसको देखकर वैलेरी की माँ उससे कहती है कि वो यहाँ पर अब वैलेरी से नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी शादी हेनरी से होने वाली है। असल में पीटर एक वुड कटर होता है, और इसी वजह से वैलेरी की माँ नहीं चाहती थी कि वो उससे प्यार करे, लेकिन उसका खुद का हस्बैंड भी एक वुड कटर था। खैर, वैलेरी की माँ उसको यहाँ से भेज देती है, जिसके बाद टाउन वाले उस वेयरवुल्फ को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके अंदर हेनरी और उसके डैड भी शामिल थे, क्योंकि वो काफी अमीर ब्लैकस्मिथ थे। और साथ ही साथ वैलेरी पीटर से मिलने आती है, लेकिन पीटर उससे रूडली बिहेव करता है और उससे कहता है कि आज से उनके रास्ते अलग अलग हैं। ये सुनकर वैलेरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसके बाद में हम हेनरी को देखते हैं, जो कि वैलेरी से बहुत ही अच्छी तरह से बात करता है। अब उन सबके निकल जाने के बाद में वैलेरी उनका पीछा करती है। यहाँ जाते समय वैलेरी के डैड उनकी माँ से मिलते हैं, मतलब कि वैलेरी की ग्रैंड मदर से। अब यहाँ उसकी ग्रैंड मदर टाउन से दूर जंगलों के बीच में रहा करती थी। खैर, इसके बाद में वैलेरी अपनी ग्रैंड मॉम से मिलती है, जहाँ पर वो उसको एक रेलरोड देती है, जिसको उन्होंने उसकी शादी के लिए बनाया था। खैर, दूसरी तरफ वो लोग वेयरवुल्फ से लड़ने के लिए एक केव में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो वेयरवुल्फ मिल जाता है। अब उसके बाद में सभी लोग गाँव में आकर खुशियां मना रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वेयरवुल्फ को मार दिया था। पर यहाँ पर हेनरी के डैड की जान चली गई थी, जिससे हेनरी बहुत उदास होता है। जिसके बाद वैलेरी अपनी माँ को रोते हुए देखती है, और वो समझ जाती है कि जिससे पहले उसकी मॉम ने प्यार किया था वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी के डैड थे। जी हाँ, और यहाँ पर उसकी मॉम भी बताती है कि हेनरी के डैड और वो पहले एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, और लूसी हेनरी के डैड की बेटी है। जी हाँ, और इसी कारण से उसकी मॉम नहीं चाहती थी कि लूसी हेनरी से प्यार करे, यानी कि बेसिकली वो सिबलिंग्स हो गए, राइट। अब ये सारी बातें बताने के बाद में वो वैलेरी से इन बातों को अपने डैड को ना बताने के लिए कहती है। अब इसके बाद में टाउन के अंदर एक वेयरवुल्फ हंटर आता है, जिसका नाम सोलोमन होता है। सोलोमन के आने के बाद में वहाँ पर सारे टाउन वाले इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ टाउन के अंदर एक आदमी वुल्फ का सर लाकर उसको बताता है कि देखो, उन्होंने वेयरवुल्फ को मार दिया। लेकिन यहाँ पर सोलोमन उनसे ये कहता है कि ये कोई वेयरवुल्फ नहीं है, बल्कि ये तो एक आम भेड़िया है, क्योंकि जब भी किसी वेयरवुल्फ को मारा जाता है तब वो मरने के बाद अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि सोलोमन की वाइफ भी एक वेयरवुल्फ थी, जिसको सोलोमन नहीं मारा था। खैर, यहाँ पर सोलोमन उन सबको इकट्ठा करके ब्लड मून के बारे में बताता है। असल में अभी ब्लड मून चल रहा होता है, और यहाँ सोलोमन कहता है कि अगर वेयरवुल्फ ब्लड मून वाले दिन किसी को काट लेता है तो काटे जाने वाला इंसान भी वेयरवुल्फ बन जाता है। अब यहाँ पर ब्लड मून 3 दिन के लिए था, तो इसलिए वो उनसे कहता है कि 3 दिन तक उन्हें उससे बचकर रहना पड़ेगा। पर यहाँ टाउन वाले उसकी बात नहीं सुनते, क्योंकि उनकी नजर में तो वो उसको मार चुके हैं। यहाँ पर वो लोग रात में सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको वेयरवुल्फ से छुटकारा मिल गया है। पार्टी के अंदर वैलेरी के डैड ड्रंक हो गए थे, इसलिए वैलेरी उसके डैड को घर भेज देती है। जिसके बाद वो पीटर को देखती है, जो कि किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा था। उसको देखने के बाद में वो भी उसके पास जाकर अपनी फ्रेंड के साथ डांस करने लगती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर हेनरी आकर पीटर से लड़ने लगता है, क्योंकि वो उसके डैड की मौत का जिम्मेदार उसको मान रहा था। वो कहता है कि उस दिन अगर वो उनसे अलग नहीं होता तो उसके डैड आज जिंदा होते। उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए वैलेरी बीच में आ जाती है, लेकिन हेनरी उसको धक्का
लेकर साइड में कर देता है, जिस पर पीटर उससे ये कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की। और यहाँ पर वैलेरी समझ जाती है कि पीटर आज भी उससे प्यार करता है। खैर पीटर वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद पीटर के पीछे वैलेरी भी आ जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। जिसके बाद में दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं, जिनको हेनरी चुपके से देख लेता है। अब इसके बाद में पीटर को कुछ काम आ जाता है और वैलेरी फिर से पार्टी में आ जाती है, लेकिन तभी इस पार्टी के बीच में वो वेयरवुल्फ आ जाता है, जिसको देखकर सब भागने लगते हैं। पर यहाँ पर वो वेयरवुल्फ बहुत सारे लोगों को मार डालता है, यानी कि वाकई में सोलोमन सच कह रहा था कि इन्होंने वेयरवुल्फ को नहीं मारा बल्कि एक आम भेड़िए को मारा था। अब अचानक से ही सोलोमन अपनी सिल्वर स्वॉर्ड से उसे वहां से भगा देता है, जिसके बाद सब उसको ढूंढने लगते हैं और इधर मौका देखकर वैलेरी और उसकी फ्रेंड भागने लगते हैं। पर तभी वो वेयरवुल्फ उनके सामने आ जाता है। अब वो वेयरवुल्फ जो होता है वो वैलेरी से बातें करता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि वैलेरी वहां से भागना चाहती है, लेकिन वुल्फ का ये कहना था कि वैलेरी को उसके साथ जाना होगा। पर वैलेरी उसको मना कर देती है और वो उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं जाएगी तो वो पूरे टाउन को मार देगा। अब वो वेयरवुल्फ जो होता है वो उसको अपनी रियल आई दिखाता है, जो कि ब्राउन कलर की थी। इसी बीच वहाँ पर वेयरवुल्फ को ढूंढते हुए सोलोमन और उसके साथी भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो वेयरवुल्फ ये कहते हुए चला जाता है कि वो दोबारा जरूर लौट कर आएगा उसके डिसीजन के लिए, और वो भी ब्लडी मून खत्म होने से पहले। अब यहाँ पर वैलेरी डरी हुई होती है और वो उसकी फ्रेंड से ये कहती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए कि उसने वेयरवुल्फ से बात करी थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि वेयरवुल्फ की आवाज को सिर्फ वैलेरी ही सुन सकती थी, जिसका मतलब वही उसको समझ पा रही थी, यानी कि उसकी दोस्त ने इस चीज को नहीं समझा था। अब दूसरे दिन सोलोमन ये कहता है कि वेयरवुल्फ उन्हीं लोगों में से कोई एक है, इसलिए वो सबके घर की तलाशी लेगा ताकि पता चल पाए कि वेयरवुल्फ आखिर है कहाँ पर और कौन है। अब यहाँ सोलोमन अपने साथी को मार देता है क्योंकि उसको वेयरवुल्फ ने काट लिया था। इसके बाद में पीटर वैलेरी के घर आता है और वहाँ से उसको भाग चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ वैलेरी अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए वो उसको मना कर देती है। इधर वैलेरी अपने घर पर अपनी दादी को देखती है, जो कि उसकी माँ की मरहम पट्टी कर रही थी, क्योंकि कल रात उसकी माँ को वेयरवुल्फ ने पंजा मार दिया था। यहाँ पर वैलेरी को उसकी दादी पर भी शक होता है, क्योंकि वो उन सबसे दूर जंगलों में रहा करती थी। वो उसकी आंखों में देखती है, लेकिन उसकी दादी की आंखें उस वेयरवुल्फ से अलग थी, यानी कि वो ब्राउन नहीं थी, इसलिए उसको पता चल जाता है कि उसकी दादी तो वेयरवुल्फ नहीं है। अब इसके बाद में वैलेरी बाहर बैठी होती है कि तभी वहाँ पर हेनरी आता है और उससे कहता है कि कल उसने उसे पीटर के साथ में देखा था इंटीमेट होते हुए, और वो खुद ही शादी को तोड़ देगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसके साथ में जबरदस्ती करे। इधर घर की तलाशी चल रही होती है, जहाँ पर एक क्लॉड नाम के लड़के के पास से कुछ वोडू का स्टफ मिलता है, यानी कि ब्लैक मैजिक का, और तो और वो पिछली रात से गायब भी था, जिसकी वजह से वही उन लोगों का सस्पेक्ट बन जाता है। क्लॉड कोई और नहीं बल्कि वैलेरी की फ्रेंड, जिसने वुल्फ को वैलेरी से बात करते देखा था, उसी का ऑटिस्टिक भाई है। अब तभी सोलोमन उसको लाकर ब्रेजन बुल यानी कि ब्रॉन्ज बुल नाम के टॉर्चर पनिशमेंट में टॉर्चर करने लगता है, जो कि एक एंशिएंट टाइम की पनिशमेंट हुआ करती थी। इसके अंदर एक ब्रॉन्ज बुल के अंदर इंसान को डाल दिया जाता था और नीचे से आग लगा दी जाती थी। खैर अगले सीन में क्लॉड की सिस्टर रॉक्सेन जो होती है वो आकर सोलोमन से उसके भाई को छोड़ देने की अपील करती है, लेकिन सोलोमन उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता था। जिसके बाद वो वैलेरी के बारे में उसको सब कुछ बता देती है कि उसने वेयरवुल्फ से बात करी है। अब यहाँ सोलोमन सबको बुलाता है और वैलेरी की फ्रेंड सबके सामने कहती है कि वो वेयरवुल्फ से बात कर सकती है, यानी कि वैलेरी। अब यहाँ पर वैलेरी भी इस बात को मान जाती है क्योंकि वही सच था। सोलोमन उससे कहता है कि वो वेयरवुल्फ शायद उसको चाहता होगा और अगर उनको बचाना है तो उसे उस वेयरवुल्फ को उनके हवाले करना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो वैलेरी को अपनी कैद में भी रख लेता है ताकि वेयरवुल्फ को पकड़ा जा सके। इधर पीटर वैलेरी को बचाने की सोचता है, जहाँ पर उसका साथ देने हेनरी भी आ जाता है। हेनरी एक ब्लैकस्मिथ होता है, इसलिए उसके पास ढेर सारे हथियार भी थे। यहाँ पीटर वैलेरी के डैड की हेल्प से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है, जिसके बाद वैलेरी की दादी हेनरी से मिलने आती है और उसे हेनरी पर शक था कि वही भेड़िया है, क्योंकि उसने शायद वैलेरी से शादी करने के लिए लूसी को मार दिया है। पर यहाँ हेनरी उल्टा उसकी दादी पर ही शक करता है, क्योंकि वो टाउन से अलग रहा करती थी। बेसिकली यहाँ पर हर कोई एक दूसरे पर ही शक कर रहा था। खैर अब इधर सोलोमन वैलेरी को बाहर निकालता है और उसे उसका रेड हुड पहना देता है, जो कि यहाँ पर रेड राइडिंग हुड का एक ईस्टर एग है। खैर इधर सोलोमन के आदमी वैलेरी के डैड को भी बंदी बना लेते हैं ताकि वैलेरी के सैक्रिफाइस के दौरान कुछ भी ट्रबल ना हो। फिर वैलेरी को एक जगह पर बांध दिया जाता है और यहाँ उसकी फ्रेंड्स भी उससे नफरत करने लगी थी। खैर रात में हेनरी और पीटर उसे बचाने आते हैं, जहाँ पर हेनरी वैलेरी के आसपास आग लगा देता है, जिसके धुएं से वो लोग हेनरी को नहीं देख पाते।
जिसके चलते हेनरी उसको फ्री करता है और अपने साथ ले जाता है। इसी बीच पीटर को सोलोमन के आदमी पकड़कर बेजन बुल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग उन दोनों के पीछे लग जाते हैं, जहाँ पर हेनरी और वैलरी को पीटर कहीं भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोनों जैसे तैसे बचकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी भागते हुए एक खंजर हेनरी को लग जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर सभी लोग एक जगह पर होते हैं जहाँ पर वो वेयरवुल्फ भी आ जाता है। वो लोग अब एक होली प्लेस पर होते हैं जहाँ पर वेयरवुल्फ नहीं आ सकता था। वेयरवुल्फ वैलरी के पीछे आता है और यहाँ सोलोमन वेयरवुल्फ से लड़ने लगता है, लेकिन इसी दौरान वेयरवुल्फ उसके हाथ को काट कर शहर में फेंक देता है। अब यहाँ पर वो वेयरवुल्फ वैलरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो उससे ये भी कहता है कि अगर वो नहीं आई तो पूरे टाउन को वो बर्बाद कर देगा। यहाँ पर वैलरी जाने लगती है, लेकिन उसकी जो दोस्त होती है वो आगे आ जाती है और उसको नहीं जाने देती। वुल्फ अंदर कदम रखने लगता है, लेकिन उसका पैर जलने लगता है, जिसके बाद वो उनको वहीं छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि सनराइज हो रहा था और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती। यहाँ पर अब सोलोमन वैलरी के साथ में जबरदस्ती करते हुए ये कहता है कि इसे उसके हवाले करना होगा, यानी कि वेयरवुल्फ के। पर तभी वहाँ पर उसके आदमी आ जाते हैं और उसको मारने लगते हैं, क्योंकि सोलोमन को भी वेयरवुल्फ ने काट लिया था। यहाँ पर सोलोमन उनसे ये कहता है कि उसके छोटे बच्चे हैं, जिस पर उसका आदमी उससे ये कहता है कि उसका भाई जिसने उसको मार दिया था उसके भी छोटे बच्चे थे, और यहाँ पर वो सोलोमन को मार डालता है। अब वैलरी को एक सपना आता है जिसके अंदर उसकी दादी ही वेयरवुल्फ होती है, और वो सपना देखने के बाद तुरंत ही अपनी दादी से मिलने जाती है। यहाँ रास्ते में उसको पीटर मिलता है, जो कि जैसे तैसे बच गया था। अब यहाँ पर पीटर ने अपने एक हाथ छुपा रखा होता है, तो वैलरी को ये लगता है कि वही वेयरवुल्फ है, क्योंकि कल रात को उस वुल्फ का हाथ भी जल गया था। अब वो उससे डरती है और दूर रहना कहती है, लेकिन वो उसके पास आता है, जिसके बाद वो उसे एक शार्प ऑब्जेक्ट से स्क्रैच कर देती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। उसकी दादी के घर पहुंचकर वो ये देखती है कि वहाँ पर उसकी दादी की जगह उसके डैड है। और दोस्तों, अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में उसके डैड ही वेयरवुल्फ है। जी हाँ, यहाँ पर उसके डैड अब उसको सच्चाई बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी वेयरवुल्फ की बड़ी बेटी होती है वो उसके डैड यानी कि वेयरवुल्फ को समझ सकती है, इसलिए उसने लूसी को अकेले बुलाया था। और जब उसके डैड ने वेयरवुल्फ बनकर उससे बात करने की कोशिश करी, तब उसे उसकी बात समझ नहीं आई, जिससे उसको पता चल गया कि वो उसकी बेटी है ही नहीं, जिसके बाद उसने उसको मार दिया। यानी कि वो समझ गया था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ में अफेयर था, यानी कि हेनरी के डैड के साथ। और इसके बाद उसने हेनरी के डैड से भी बदला लिया और फिर उसने उसकी मॉम को चोट पहुंचाई, क्योंकि उसने लूसी के बारे में कभी उसको नहीं बताया था। उसके डैड ये बताते हैं कि ये एक तरीके का कर्ज है और वो इस विलेज से जाना चाहते थे, इसलिए ही उसने लूसी के सामने अपना वेयरवुल्फ वाला रूप दिखाया था। लेकिन सारी प्लानिंग फेल हो गई और यही रीजन था कि वो बार बार वैलेरी से ये कह रहा था कि वो उसके साथ बाहर चले, क्योंकि वो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था। वो ये भी बताते हैं कि उसके डैड भी वेयरवुल्फ थे और उन्हीं से ये कर्ज उसको लगा है, और ये सारी बातें उसकी दादी को भी पता चल गई थी, इसलिए उसने उनको भी मार दिया। और यहाँ पर उसकी ये इच्छा है कि वैलेरी अब एक वेयरवुल्फ बन जाए और ये कर्ज वो अपने ऊपर ले ले, लेकिन वैलेरी ऐसा नहीं करना चाहती थी। अब इतने में ही वहाँ पर पीटर आ जाता है, जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो वैलेरी के डैड पर हमला करता है, पर उसके डैड उल्टा पीटर पर ही भारी पड़ते हैं और वो उसको एक झटके में इंजोर कर देते हैं, यानी कि बाइट कर लेते हैं। अब वैलेरी के डैड जो होते हैं वो पीटर को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वैलेरी उनको अपनी तरफ बुलाती है और ये कहती है कि उसके पास में उनके लिए कुछ है। तभी वो सोलोमन के हाथों से उसको स्क्रैच कर देती है, जो कि सोलोमन के हाथ में सिल्वर थी और सिल्वर वेयरवुल्फ की वीकनेस होती है, और इसी तरह से उसके डैड मारे जाते हैं। पर यहाँ पर वैलेरी ये देखती है कि पीटर के हाथ पर भी काट लिया गया है, यानी कि अब उसके पास वो कर्ज आ गया था। तभी वो दोनों मिलकर वैलेरी के डैड को एक तालाब में डाल लेते हैं और यहाँ पीटर वैलेरी को ये सब बातें बताने से मना करता है कि उसके डैडी वेयरवुल्फ है। अगर किसी को भी ये पता चल गया तो वैलेरी को कोई भी नहीं छोड़ेगा, जिसके बाद में वैलेरी को किनारे पर उतार कर पीटर वहाँ से दूर चला जाता है। उसका ये कहना था कि वो उसके पास में तब आएगा जब वो इस कर्ज को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा, यानी कि वो ब्लड मून पर अपनी मर्जी से वेयरवुल्फ बनेगा, ना कि इस कर्ज के बदले में। बेसिकली वो इस कर्ज को बून करना चाहता था। खैर अब टाउन में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन लोग अभी भी अपनी सेफ्टी से रहते हैं। थोड़े समय के बाद में वैलेरी की मदर भी समझ जाती है कि अब उसके हस्बैंड कभी भी लौट कर नहीं आएंगे और वो इस सच्चाई को अपना लेती है। कहीं ना कहीं वो समझ रही थी कि उसके पति अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस बात को वो भी नहीं जानती थी कि उसकी बेटी और पीटर ने ही मिलकर उनको मारा है। ना ही वो ये जानती थी कि वही वेयरवुल्फ थे। अब बात करें हेनरी के बारे में तो वो अगला विच हंटर बन जाता है, जो कि फादर सोलोमन की जगह ले लेता है और एक बहुत ही ऑनरेबल पर्सन बनता है। बात करें वैलेरी के बारे में तो वो वहीं जंगल में रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो डैगर हॉर्न में रहकर बहुत ही तंग आ गई थी। जिस तरह से वैलेरी की दादी रहा करती थी बिल्कुल उस तरह से। अब एक रात होता यह है कि वैलेरी कुछ सुनती है जो कि उसके ग्रैंड मदर के हाउस में था। वहां पर वो देखती है कि पीटर आ चुका है, जो कि एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया था और उसने अपनी एबिलिटीज पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और
और वो अब उसके साथ रहने के लिए तैयार था। साथ ही साथ इसकी एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी है जहाँ पर वैलेरी पीटर को देखती है, लेकिन पीटर ये देखता है कि उसके हाथ में उनका बच्चा है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द रेड राइडिंग हुड मूवी कहानी, जो कि 2011 में रिलीज की गई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रोमांटिक हॉरर फैंटेसी मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।